Hey what's up guys, welcome back once again। सड़कें सिर्फ अपनी मंजिल तक हमें नहीं पहुंचाती बल्कि कहीं और भी पहुंचा सकती हैं। आज की कहानी शब्दों को काफ़ी अच्छे से विवरण करके बताएगी। तो शुरुआत होती है परिवार को दिखाते हुए जो कि लॉस एंजलिस जा रहा है अपनी वेकेशन मनाने के लिए, लेकिन बीच में ही इनकी कार में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। ये लोग उसे किनारे खड़ा करके चेक करने लगते हैं। इतने में इनका डॉग पीछे झाड़ियों में भाग जाता है तो बनी उसे ढूंढने चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद अलीना ने देखा कि उसका कुत्ता खून से लथपथ लंगड़ाते हुए बाहर आ रहा है। तो वो उसके पास गई, तभी उसके पीछे बनी आकर खड़ा हो गया, जिसकी दुर्दशा देखकर उसकी तो रूह कांप जाती है। दरअसल बनी का आधा फेस गायब था। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने उसके आधे चेहरे को छीन लिया हो। इतने में सीन कट हो गया। हम देखते हैं कि रेड नाम के लड़के जो कि नशे के पाउडर को कैप्सूल में भर के सप्लाई कर रहे हैं, उसे ही लेने के लिए ट्रिप नाम का लड़का आज उसके पास आया है, पर उसे यकीन नहीं है कि ये असली है या फिर नकली है। तो रेड उसके मुंह पर एक जोर का घूंसा मारता है और कहता है कि एक बार लेकर देखो, खुद पता चल जाएगा। रेड अब कुछ सामान लेने के लिए अपने रूम से बाहर चला गया। इसी का फायदा उठाकर ट्रिप उसके सारे कीमती सामानों को चुरा लेता है और फरार हो जाता है। बाहर उसके बाकी दोस्त इंतजार कर रहे थे, जिनके साथ आज वो एरिया 51 में जाने वाला था। इनके साथ इनका दोस्त जैक भी होता है जो कि देख नहीं सकता, यानी कि अंधा है वो। अब ये सभी मजे करते हैं, टेक्सास के रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं, खूब बातें भी कर रहे होते हैं। या हम जैक की स्थिति के बारे में भी जान पाते हैं, कैसे एक हादसे के कारण उसकी आंख की रोशनी चली गई। उसके दोस्तों ने उसे अकेला नहीं छोड़ा बल्कि उसे हमेशा अपने साथ रखा, जैसे पहले रहा करते थे। बीच में ये लोग एक कैफे में रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए। इस दौरान ट्रिप के पास रेड का कॉल आता है, जो उसे धमकाते हुए कहता है कि मेरे कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। जो हरकत तुमने की है, इसीलिए बेहतर है कि जो कुछ भी तुम यहाँ से ले गए हो वो जितनी जल्दी हो सके मुझे वापस कर दो, वरना तुम अगले दिन सूरज नहीं देख पाओगे। उसकी ये बातें ट्रिप का गला सुखा देती है, पर उसने किसी को इस बारे में कुछ बताया नहीं, क्योंकि उनमें से किसी को पता ही नहीं है उसके पास कैप्सूल है। बाकियों से उसने झूठ कहा कि रॉन्ग नंबर है। चाय नाश्ता करने के बाद ये फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं वो एकदम सीधा है और बाहर काफी गर्मी है, इसीलिए यहाँ पर काफी कम आना जाना होता है। पर इन्हें रोड ट्रिप करनी है, इसीलिए साथ में ऐसे 20 ट्रिप में उन लोगों को कैप्सूल के बारे में बता देता है, और ऐसे ही 20 ट्रिप में वो उन लोगों को कैप्सूल के बारे में बता देता है। जो सुनकर गैकर जो कि कार चला रही थी, वो उसे कार से फौरन उतरने को कहती है, क्योंकि उसे ऐसे नशे करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो हरकत वो करके आया उसे तो वो उसके साथ कभी नहीं जाएगी। रेड भी बहुत खतरनाक किस्म का शख्स था। दोनों में काफी देर बहस होती है। अब गैकर ने उसे वहीं उतार दिया तो उसी वक्त कोकी कहती है कि तुम लोग आपस में ही अपना मैटर सुलझाओ, मैं वॉशरूम से आती हूँ। अब ट्रिप गैकर से हैरानी से पूछता है, क्या तुम मुझे इस सुनसान जगह पर ऐसे ही छोड़ दोगी? आखिर यहाँ से मैं कैसे जाऊंगा? तो उसने कहा कि ठीक है, आगे जो कोई भी मोटल आएगा मैं तुम्हें वहां पर ड्रॉप कर दूंगी, बाकी का रास्ता तुम खुद देख लेना। इतने में कोकी भी वापस आ गई और ये सभी चल पड़े। इस बीच हम भूकंप के झटकों को भी महसूस कर पाते हैं, लेकिन इनमें से किसी को पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। खैर, अब ये सभी वहां से चली गए। आगे जाने पर इनके पेट्रोल पंप भी मिल जाता है, जहाँ एक होटल भी था। तो गैकर ट्रिप को वहीं ड्रॉप कर देती है और कहती है कि यहाँ से वो खुद आगे जा सकता है, लेकिन अब वो खुद ही आगे नहीं जा पाती, क्योंकि वो उनकी कार बंद हो चुकी है। काफी बार कोशिश करने के बावजूद भी अब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए ट्रिप ने उनकी मदद की और आखिर में कार को ठीक कर दिया। लेकिन तभी एक और बड़ी मुसीबत इनके सामने आ गई, जो थी पेट्रोल की, और वो भी इनकी कार में खत्म हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि अभी ये पेट्रोल पंप पर ही खड़े हैं तो वहीं से फिलअप क्यों नहीं कर लेते, लेकिन दोस्तों यहाँ पेट्रोल पंप पर सब कुछ है, बस पेट्रोल के अलावा, और इस सुनसान जगह पर ऐसे किसी का आना काफी रेयर माना जाता है। इसीलिए अब इन सभी को ट्रिप के साथ यहीं रुकना होगा। इसीलिए कहते हैं वक्त बड़ा ही बलवान होता है, कभी कुछ भी करवा देता है। अब ये सभी जैक को ढूंढना शुरू करते हैं, जो कि पहले ही अंदर आ चुका था उस मोटल में, जहाँ का मंजर देखकर ऐसा लग रहा है मानो एक ही झटके में सब गायब हो गए, क्योंकि उस जगह पर रखी चीजें काफी फ्रेश थी, लेकिन लोग नहीं थे उसे खाने वाले। अब ये सभी धीरे धीरे करके उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हें पेट्रोल कैन चाहिए था ताकि ये यहाँ से बाहर निकल सके। बाहर ट्रिपर भी सिग्नल ढूंढने में लगा पड़ा था, किसी भी तरह करके किसी से कनेक्शन हो जाए। तो वहीं एक तरफ जॉन जो कि मोटल रूम में जाकर सो गया, तभी उसके पास कोई आई जो उसे बड़े ही मजाकिया ढंग से पूछती है, लगता है कि तुम्हें यह मोटल को ज्यादा ही पसंद आ गया। इतने में उसके पास ही ड्रॉर में पड़ी एक किताब नजर आई, जिसे लेकर वो बाहर आया, जहाँ पर जाकर भी बैठी थी। और इधर ट्रिप को जब सिग्नल नहीं मिल पाया तो वो स्टोर रूम में गया किसी काम की चीज की तलाश में, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। उधर कोकी ने जब गेकर को वो किताब दी तो उसने कहा कि ये तो खून से सनी हुई है, ऐसा लगता है किसी ने पागल आदमी ने इसे लिखी होगी।
मुझे ये मॉडल ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं तो बाहर फील्ड में ही कैंप लगाऊंगी। इतने में वहां पर ट्रिप आ गया जो बताता है कि वो बाहर रोड पर जा रहा है, हो सकता है कोई मदद मिल जाए। हालांकि गेकर उसे जाने से मना करती है क्योंकि जब दिन में कोई नहीं आता तो रात में भला कोई यहाँ क्यों आएगा। लेकिन ट्रिप चला गया। जब वो रोड पर चल रहा था तो अचानक से पीछे कार की हेडलाइट देखी। फौरन भागते हुए जाकर झाड़ियों में छुप गया क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रेड तो नहीं आ गया, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग एरिया 51 की तरफ जा रहे, जो कि उसने खुद ही उसे बताया था। अब बातों के दौरान उस कार में असल में एक बूढ़ा शख्स था जो रुक कर कहता है कि वो अपनी बीबी रोज को ढूंढ रहा है, क्या उसने उसे कहीं देखा है। ट्रिप ने जवाब में कहा कि नहीं, मैंने उसे तो कहीं नहीं देखा। ये सब वो उन्हीं झाड़ियों के पीछे छुपे हुए बोल रहा था। जो देख वो बूढ़ा शख्स कहता है, अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो, बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें देखना है। तब ट्रिप बाहर आया तो उस शख्स ने कहा कि तुम पहले शख्स हो जिसे आज मैंने देखा है, वरना सुबह से यहाँ मैंने सिर्फ रेत ही रेत देखी है और कुछ नहीं। क्या तुम भी किसी को ढूंढ रहे हो? जवाब देते हुए उसने बताया, दरअसल मेरा दोस्त यहीं पास वाले मोटल में रुका है। जो सुनकर उस शख्स ने उसे लिफ्ट दी और उस मोटल पर ले जाकर छोड़ दिया, जहां जब गेकर अपनी ओर उसे आते हुए देखती है तो खुश हो गई क्योंकि शायद उनकी मदद हो सकती है। अब बूढ़ा शख्स कार से उतरा और खुद का इंट्रोडक्शन हेनरी कहकर किया। दरअसल वो सुबह से अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढ रहा है जो अचानक न जाने कहाँ चली गई। सुबह जब वो घर से निकला तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला सा छा गया। उसी दौरान उसकी बीवी उससे दूर हो गई। इतना बताते हुए उसकी छाती में दर्द होने लगता है तो वो कैंपर में आराम करने लग गया। जैसे ही वो अंदर गया उसे कुछ अजीब सी स्मेल आई, जैसे कि पल भर में उसका दम घुट गया, वो वहीं मर गया। काफी अजीब सा सीन था, किसी को कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिला। बाहर ट्रिप कैंपर से ऑयल निकाल रहा था कि तभी उसके पास किसी की कॉल आई। फोन उठाने पर वो फोन कट गया क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं था। वो उसी मोटल की छत पर चढ़ गया ताकि जिसका भी कॉल आया था उसे बात कर सके। इस दौरान हम उसके पीछे एक काले साए को देखते हैं जो किसी नरक के शैतान जैसा लग रहा था। उधर कोकी बाथरूम जाने के लिए बाहर आती है, उसे भी वहां पर वही बदबू का सामना करना पड़ता है, लेकिन वॉशरूम उसे लगी थी तो उसे अंदर जाना ही पड़ा। जैसे ही वो टॉयलेट सीट पर बैठी किसी ने अचानक से उसे अंदर खींच लिया और एक ग्राइंडर से उसके पूरे शरीर का कीमा बना दिया। इधर जब देर हो जाने के बाद भी कोकी वापस रूम में नहीं आई तो जॉन उसे देखने के लिए बाहर गया, तो टॉयलेट में तो कोई था ही नहीं। वो इधर उधर देखना शुरू करता है। इस बीच हम ट्रिप को देखते हैं जो कि नीचे गया था, लेकिन उसका सामना हुआ तो वो एकदम हैरान कर देने वाली थी। जब वो होटल के बैक साइड की तरफ था तो उसे डस्टबिन से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने उसे खोला तो देखा कि उसके अंदर एक शख्स है। जी हाँ, पर उसके शरीर का आधा हिस्सा गायब था, यानी कि उसके आधे हिस्से को काट दिया गया है। फिर भी वो घसीटते हुए दूसरी तरफ बढ़ गया। ये चीज ट्रिप को झकझोर कर रख देती है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी तो इन सब चीजों की शुरुआत हुई है दोस्तों, बस देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। तो अब जॉन को जब कोकी नहीं मिली तो वो वापस रूम में आ गया। उसका इंतजार करने लग गया, हो सकता है कि वो कहीं और चली गई हो। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे खींच रहा है, वो भी उसी बिस्तर के नीचे से। इसीलिए वो फौरन बेड के ऊपर चढ़ गया और इस दौरान उसे भी वही स्मेल आई, जिससे कि उसका दम घुटने लग गया। उसे अपना जूता नीचे जमीन पर फेंका चेक करने के लिए क्या कोई वहां जानवर है, लेकिन तभी एक ग्राइंडर बेड के नीचे से निकला और उसके जूते को फाड़ कर रख दिया। ये मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर ये कौन है। जॉन ने एक आइडिया सोचा जिससे वो बाहर निकल सकता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ज्यादा देर रुका तो मरना तय है इस बदबू से। इसीलिए उन्हें खुद को एक कंबल में ढका, खिड़की के कांच तोड़कर बाहर कूद गया। इससे वो बच तो गया, पर अफसोस की कांच उसकी गर्दन में घुस गया और इससे उसकी भी कहानी खत्म हो गई। अब इस कांच के टूटने की इतनी तेज आवाज से गैकर और जैक दोनों ही जाग जाते हैं। जब वो बाहर आए तो उन्होंने जॉन की लाश को देखा। गैकर ने फौरन सभी को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जैक को लेकर कैंपर में गई तो देखा कि वहां पर हेनरी की तो मौत हो चुकी है। उसे कुछ गड़बड़ लगा, इसीलिए उसने जैक से कहा कि तुम यहीं पर रुको, रेडियो पर किसी से मदद मांगो, मैं बाकियों का देख कर आती हूँ। इतना कहकर वो मोटल के अंदर चली गई, जहां उसने उसी खूनी किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है, जो सुन वो उसी की तरफ चल पड़ी। उसे एक कमरा मिला जो उसी मोटल में था। वो कमरा औरों से बेहद अलग था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ खून के धब्बे थे और कुछ न कुछ चीजें लिखी हुई थी दीवारों पर, जैसे कि कुछ शब्द थे, जीवन के बाद मौत है, शुरुआत के बाद अंत है, उजाले के बाद अंधेरा है, वैसे ही मरे हुए इंसान के बाद तुम हो। तो तैयार रहना, क्योंकि वो आ रहा है। ये चीज पढ़ने के बाद गैकर को कुछ समझ नहीं आता कि असल में ये क्या है। जहां तक हमें पता चल रहा है, कमरे के हाल को देखकर हो सकता है कि यहाँ पर किसी को सालों पहले कैद करके रखा गया हो।
जिसने अपना पूरा जीवन काल ये सब लिखा हुआ, क्योंकि वहां पर कुछ डिटेलिंग भी लिखी थी और ये साफ दर्शा रही है कि कोई यहाँ पर बंद था, वो भी सालों तक। वहीं दूसरी तरफ जैक बाहर आता है और खुद को एक रस्सी से बांधकर आगे बढ़ता है मदद के लिए, लेकिन जब वो कुछ दूर और पहुंचता है तो उसे एहसास होता है किसी ने उसकी रस्सी को ही काट दिया। क्या अब अगला नंबर उसका है? इस तरफ गेकर जब कैंपर में वापस आई तो उसे जैक नहीं मिला, लेकिन हाँ उसकी बांधी गई रस्सी को वो देखकर समझ गई कि वो किस तरफ गया है। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है तो हमने देखा कि जैक असल में वहीं पर डरा सहमा खड़ा है, जिसके पीछे एक काला साया है जो शायद अब उसे मारने वाला है, परंतु तभी ट्रिप आकर उस पर शूट कर देती है, जिससे वो भाग गया। यह हम साफ देख पाते हैं कि ट्रिप ने अपने हाथ खो दिए। इतने में जाकर वहां पहुंच गई जिसने ट्रिप और जैक की हालत को देखा और समझ लिया कि जरूर कुछ है जो उन्हें जीने से रोक रहा है। ये गैस स्टेशन वैसा नहीं है जैसा दिन में होता है, बल्कि ये रात में कुछ और ही बन जाता है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा इस जगह से, वरना हमें कोई जिंदा नहीं बचेगा। ट्रिप उन्हें लेकर इस स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर कुछ हथियार रखे थे, जिन्हें उठाकर वो इन लोगों को दे देता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। ग्याकर ने पूछा क्या वो उनके साथ नहीं आएगा। अब इस चीज का जवाब वो दे पाता उससे पहले ही वहां पर वो साया आ गया, जिसने ट्रिप को पकड़ लिया और बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला। ग्याकर ने फौरन कैंपर से निकाले ऑयल को अपनी कार में डाल दिया, फिर उसे लेकर फरार होने लगी, लेकिन वो साया उसकी कार के ऊपर आ गया। पर वो फिर भी नहीं रुकी और फुल स्पीड से कार को भगाने लगी। फुल स्पीड से खुद की कार को हेनरी की कैंपर से टकरा दिया, जिससे वो साया वहीं रह गया और ये दोनों वहां से निकल गए। कुछ समय के बाद उजाला होता है, हम देखते हैं कि दोनों ही अब घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो साया अभी भी इनकी कार के ऊपर था, जिसने कार की छत को ही फाड़ दिया और गेकर ने जानबूझकर कार को पलट दिया, जिससे उनका बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट होता है। काफी समय के बाद एक शख्स आकर गेकर को बाहर निकालता है और उसे सांस देकर होश मिलाता है। उसी शख्स ने पुलिस भी बुलाई थी, ये कोई और नहीं बल्कि रेड था। जी हाँ, वही रेड जो ट्रिप को ढूंढ रहा था। पर अभी रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी तो सबसे बड़ा वाला ट्विस्ट आना बाकी है। दरअसल यहाँ इन लोगों के साथ हेनरी की वाइफ रोज भी मौजूद थी। जी हाँ दोस्तों, जिसने बताया उसके पिता की मौत असल में बीच रास्ते में हार्ट अटैक से हुई, जिसमें उन्होंने अपनी कैंपर को साइड में खड़ी एक कार से टकरा दिया। वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं 5 दोस्तों की थी। उसी समय उनके साइड में एक और काली रंग की कार गुजरी थी जो आगे जाकर रुक गई, जिसके अंदर था रेड, जिसने अपनी आंखों से इस हादसे को देखा था। उस हादसे में सब के सब मारे गए, सिर्फ 2 शख्स जिंदा थे, जो था जैक और गेकर। बाकी का जो कुछ भी आपने देखा वो असल में उन मरे हुए लोगों की आत्माएं थी, जिन्हें वो साया मुक्ति दिला रहा था, उन्हें पूरी तरह से मारकर। ये दोनों उस हादसे में नहीं मरे, इसीलिए अभी के समय में ये जिंदा है। तो कुछ इस तरह से ये दिलचस्प कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।